औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपसे पूछा गया कि इस ज़मीन पर पहली तहरीर कौन सी लिखी गई। आपने फरमाया, जब खुदाए मुताल ने आलम ज़र में हज़रत आदम के सामने इनकी तमाम ज़ुर्रियत को बारीक चींटियों की सूरत में इनकी असल हालत में पेश किया, तो हज़रत आदम हर नबी को लिबास नबूवत में, हर बादशाह को लिबास शाही में, हर मोमिन को हालत ईमान में और हर काफिर को कैफियत कुफर में देखते देखते जब जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचे तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ परदाज हुए, परवरदिगार, ये कौन है जिसे तूने नबूवत और करामत का ताज पहना रखा है मगर उम्र मुख्तसर दी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, ये तुम्हारा बेटा दाऊद है जिसकी उम्र सिर्फ 40 साल है। मैं ही उम्रों का तयन करता हूँ और मैं ही रिज़्क तकसीम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उम्मुल किताब है। अगर तुम चाहो तो अपनी उम्र का कुछ हिस्सा इसे दे सकते हो ताकि मैं इसकी ज़िंदगी में इजाफा कर दूँ। हज़रत आदम ने अर्ज़ किया, खुदाया, मैं अपनी उम्र से 60 साल का अरसा इसे देता हूँ ताकि इसकी उम्र 100 साल हो जाए। खुदावंद कद्दूस ने जिब्रील और मिकाईल और मलकुल मौत को हुक्म दिया कि इसे लिख लो ताकि ये भूल न जाए। उन्होंने इसे तहरीर किया और इस तहरीर पर अपने बालों पर से अलीयीन की मुक़द्दस मिट्टी की मोहरें सब्त कर दी। जब आदम की वफ़ात का वक्त आया तो इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर खिदमत हुए। जनाब आदम ने कहा, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 60 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने कहा, वो तो आप अपने बेटे दाऊद को अता कर चुके हैं। इसी दौरान हज़रत जिब्रील आ पहुँचे और वो तहरीर निकालकर हज़रत आदम के सामने रख दी। हज़रत आदम खामोश हो गए। आदम की रूह कब्ज़ कर ली गई। यही वजह है कि जब मकरूज़ के सामने कर्ज़नामा पेश किया जाता है तो वो ज़लील व रुस्वा हो जाता है, यानी कुछ पसो पेश नहीं